हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो विस्तास बुक है उस बुक का जो स्टोरी नंबर 4 है जिसका नाम है द एनिमी, इस स्टोरी को हम लोग करने वाले हैं। इसमें मैं आपको इस स्टोरी का बहुत बड़ा समरी नहीं बताऊंगा। मेन चीज इस स्टोरी का मैं एज ए समरी के रूप में आपको बता दूंगा, जिससे ये पूरा स्टोरी के बारे में आपको पता चल जाएगा। इसका हैंड रिटन नोट्स वो सब, मेन कैरेक्टर्स वो सब दे दूंगा। साथ ही साथ इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराऊंगा जो आपको पहले के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो इस साल के एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन करेंगे। इतना ही क्वेश्चन कर लेने के बाद इस चैप्टर में आपको और कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, और हम आप लोगों को प्रॉमिस किए थे कि क्लास 12th इंग्लिश कोर के लिए हम लोग ये जो 45 डेज का जो सीरीज लेकर के आए थे, अब हम लोग उसका एंडिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एंडिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने इसके लिए ऑलरेडी पूरा का पूरा फ्लेमिंगो बुक को कंप्लीट कर लिया। फ्लेमिंगो बुक का एक एक स्टोरी, एक एक पोयम, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट समरी, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके सब्जेक्टिव, उसके कैरेक्टर्स, हर एक चीज को पढ़ लिया। साथ ही साथ विस्तास बुक का 3 चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। ये द एनिमी का वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद और 2 वीडियो आएगा, ऑन द फेस ऑफ इट और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इतना कर लेने के बाद हो गया हम लोगों का पूरा विस्तास बुक भी खत्म। इसके बाद हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हम जो आप लोगों को टेस्ट सीरीज करवाएंगे वो, मेरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो, मेरा जो मैराथन क्लास होगा वो, इतना कर लेने के बाद इंग्लिश में 100 में 100% मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा। और आप लोगों ने अभी तक अगर इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक जो है क्लास 12th इंग्लिश कोर करके प्लेलिस्ट बना है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारा वीडियो को देख सकते हो, जिसमें आपका एडवांस राइटिंग स्किल, फ्लेमिंगो का बुक हो गया, विस्तास बुक हो गया, सारा चीज वहां मिल जाएगा। अगर इंग्लिश में 100% मार्क्स लाना चाहते हैं तो हम जितना भी वीडियो बनाए हैं उन सारे वीडियोस को जरूर देख लेना। चलो, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं द एनिमी स्टोरी को। और ये एनिमी स्टोरी ना काफी अच्छा स्टोरी है, ठीक है। द एनिमी स्टोरी जो है वो काफी ज्यादा अच्छा स्टोरी है। अच्छा स्टोरी किस लिए बोल रहे हैं, पहले ये समझ लो कि इस स्टोरी में हम सभी लोगों को पता है ना वर्ल्ड वार 2 के बारे में, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। और दूसरा विश्व युद्ध कहीं ना कहीं 2 देशों में लड़ाई होने के बाद ही वो दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। एक हमारा जापान और दूसरा अमेरिका। एक कौन सा देश था, जापान, ठीक है। एक जापान और एक था अमेरिका। इन दो देशों ने, जब जापान ने अमेरिका के ऊपर वार किया, यानी जब जापान ने अमेरिका के ऊपर अटैक किया, उसके बाद ही अमेरिका जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार में कूदा था। और हम सबको पता है कि उस समय अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री था, क्योंकि अमेरिका उस समय इकलौता देश था जिसके पास परमाणु बम था। और उस समय जब ये वर्ल्ड वार छिड़ा तो उस समय अमेरिका जो है वो जापान पे 2 बार परमाणु बम गिराया था। एक बार हिरोशिमा में गिराया था और एक बार नागासाकी में, ये तो पता है हम लोग को। तो ये जो स्टोरी है वो इन्हीं 2 देशों के बीच घुमा है कि किस तरीके से जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, यानी जब वर्ल्ड वार 2 जब हो रहा था, तो उस समय अमेरिका और जापान के बीच जब वर्ल्ड वार हो रहा था, तो किस तरीके से अमेरिकन सोल्जर यानी अमेरिका का एक सिपाही किस तरीके से जापान में जाकर के फंस गया था। और जापान का एक डॉक्टर, जो ये जानते हुए भी कि ये जो सिपाही है ये अमेरिका का है, ये दुश्मन है मेरा देश का, फिर भी ये जो जापानी डॉक्टर जो होता है ये इस अमेरिकन सोल्जर का हिफाजत करता है। यानी अपना दुश्मन देश होने के बावजूद, अपना दुश्मन होने के बावजूद वो उसका ट्रीटमेंट करता है, उसका इलाज करता है, उसको गोली लगा होता है उसका गोली निकालता है, इलाज करता है, और उसको फाइनली अपने देश से वो स्केप करने में मदद करता है। इन चीजों के बारे में इस स्टोरी में बताया गया है, ठीक। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अच्छा से सुनना। 10 मिनट स्टोरी को सुन लो, हर चीज समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग स्टोरी के कुछ कुछ मेन कैरेक्टर्स को करते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो हम लोग का द एनिमी स्टोरी है उनके ऑथर हैं पर्ल एस बक, ठीक है, पर्ल एस बक। अब इसके कुछ कुछ मेन कैरेक्टर्स को आपको याद रखना होगा कि मेन कैरेक्टर कौन कौन है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन कैरेक्टर है वो है डॉक्टर सडाओ होकी। सबसे पहले याद रखना डॉक्टर सडाओ, याद रखना नाम डॉक्टर सडाओ, ठीक। डॉक्टर सडाओ जो है वो एक जापानीज डॉक्टर हैं और वो जापान में, यानी जापान में सी कोस्टा यानी समुद्र किनारे सी कोस्टा में वो रहते हैं। उनके फादर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, डॉक्टर सडाओ के फादर, ठीक है। इसके बाद स्टोरी में आपको प्रोफेसर सरली मिलेंगी। इसके बाद हाना, हाना बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस स्टोरी का, जो डॉक्टर सडाओ की वाइफ है। उसके बाद यूमी, यूमी
सडाओ के घर में काम करने वाली एक नौकरानी है यूमी। डॉक्टर सडाओ के घर में काम करने वाली एक सर्वेंट है। इसके बाद टॉम, टॉम ही वो अमेरिकन सोल्जर है जिसको गोली लगा था और वो डॉक्टर सडाओ जो था उसका इलाज किया था, ठीक है। इसके बाद जर्नल, जर्नल का मतलब है डॉक्टर सडाओ जब जापान में रहते हैं तो उस समय जो जर्नल होता है, जो सेना के प्रमुख होते हैं, उसको जर्नल के नाम से इंडिकेट किया गया है। तो ये हम लोगों का 6 या 7 हम लोगों का मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सडाओ और उनकी वाइफ, और दूसरा वो टॉम यानी वो अमेरिकन सोल्जर, ठीक। अब देखो हम आपको थोड़ा सा स्टोरी इसका सुना रहे हैं, ध्यान से सुनना। स्टोरी के शुरुआत में ये बताया जाता है कि डॉक्टर सडाओ और उनके फादर के बारे में स्टोरी में बताया जाता है कि डॉक्टर सडाओ के जो फादर है, वो डॉक्टर सडाओ के फादर, डॉक्टर सडाओ जापानीज हैं। जो जापान में रहने वाले लोग होते हैं ना, जापान के लोगों को जापानीज बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो डॉक्टर सडाओ हैं वो जापान में अपने फादर के साथ रहते हैं। उनके फादर जो हैं वो काफी ज्यादा सिंसियर और मतलब एक तरीके के ऐसे इंसान थे जो ये चाहता था कि डॉक्टर सडाओ जो है वो आगे जाकर के सर्जन और मेडिसिन बने, यानी आगे जाकर के सर्जरी वाला और मेडिसिन के बारे में वो पढ़ाई करे और सर्जन और मेडिसिन में वो डॉक्टरेट करे। और साथ ही साथ उनके फादर ये भी चाहते थे कि मेरा जो बेटा है यानी जो सडाव है वो आगे जाकर के किसी जापानी लड़की से ही शादी करे, जापानी को छोड़ करके दूसरा किसी अदर, ठीक है, जैसे अमेरिकन हो गया या तो फिर आपका चाइनीज हो गया या बाकी किसी से शादी ना करे, सिर्फ और सिर्फ जापानी लड़की से शादी करे, ऐसा उसके फादर चाहते थे। और डॉक्टर सडाओ जो थे वो बचपन से ही अपने फादर के प्रति काफी ज्यादा वो उससे इन्फ्लुएंस थे, यानी उनके फादर को फॉलो करना, उनके फादर जो उनको बात बताया करते थे, जो सिखाया करते थे, उनको सुनना, उनके ऊपर काम करना, यानी अपने फादर से वो काफी ज्यादा इंस्पायर थे। समय बीतते गया, जब डॉक्टर सडाओ का एज 22 साल का था, याद रखना, जब डॉक्टर सडाओ का एज कितना साल का था, 22 साल का था, तो डॉक्टर सडाओ को पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया गया। डॉक्टर सडाओ को पढ़ने के लिए, याद रखना, जब डॉक्टर सडाओ 22 साल की उम्र में थे तो डॉक्टर सडाओ को पढ़ने के लिए यानी डॉक्टरी इन सर्जरी एंड मेडिसिन, सर्जरी और मेडिसिन का पढ़ाई करने के लिए उनके फादर उसको अमेरिका भेज देते हैं। डॉक्टर सडाओ डॉक्टर सडाओ जो है वो अमेरिका जाते हैं सर्जन और मेडिसिन का पढ़ाई करने के लिए। वहीं डॉक्टर सडाओ के एक प्रोफेसर रहती है, प्रोफेसर हरली। उस प्रोफेसर हसरली के यहाँ एक एक प्रोग्राम होता है, एक इवेंट होता है। उस इवेंट में डॉक्टर सडाओ जो है वो हाना से फर्स्ट टाइम मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को, नहीं होता है वो अट्रैक्शन, एक दूसरे को देखा देखी में पसंद कर लेते हैं। पसंद करने के बाद डॉक्टर सडाओ जो है वो तब तक उसको अपने दिल का बात नहीं बताते हैं जब तक उसको ये कंफर्म नहीं हो जाता है कि हाना जो है वो एक जापानीज है, क्योंकि डॉक्टर सडाओ अपने फादर का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम उसी लड़की से प्यार करें, उसी लड़की से शादी करें जो एक जापानीज हो। तो जब डॉक्टर सडाओ को ये पता चल जाता है कि ये भी एक जापानीज है, तब जाकर के वो लोग आगे बात को आगे बढ़ाता है, ठीक। इसके बाद डॉक्टर का वहाँ पे वो लोग पढ़ता है, पढ़ने के बाद वहाँ पे पढ़ता है, पढ़ने के बाद दोनों का डिग्री कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर सडाओ और हाना जब जापान रिटर्न वापस आ जाते हैं तब डॉक्टर सडाओ जो है पूरा जापानी रीति रिवाज के साथ हाना से शादी कर लेते हैं। यानी अब डॉक्टर सडाओ और हाना एक दूसरे, डॉक्टर सडाओ और हाना जो है, हाँ, डॉक्टर सडाओ और हाना जो है वो अब एक दूसरे से शादी कर लिए हैं, ठीक। अब क्या होता है, शादी हो गया, उसके बाद आगे जाकर के डॉक्टर सडाव और उनकी वाइफ जो है यानी हाना जो है वो सी कोस्टा समुद्र किनारे में रहते हैं। उसमें उनके घर में बहुत सारे नौकर लोग काम करते हैं और वहीं से एक नौकरानी जो है यानी एक सर्वेंट जो है उनका नाम है यूमी, ठीक है। अब क्या होता है, डॉक्टर सडाव जो है वो बहुत अच्छे सर्जन बन चुके होते हैं। उसी समय अमेरिका और जापान के बीच सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ जाता है और दो देशों के बीच बहुत ज्यादा वर्ल्ड वार होने लगता है। और उस समय डॉक्टर सडाव को, वो जो जापान में जहाँ रहते थे, जापान में जो जनरल थे, यानी कि जो सेना होते हैं उनके जो प्रमुख होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ये आपका जनरल, तो वो जनरल जो है वो हमेशा उनका तबीयत खराब होते रहता था, हमेशा उनको पेन होता था, हमेशा उनको वो बीमार पड़ते रहते थे। तो उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर सडाव को स्पेशली रखा गया था, क्योंकि डॉक्टर सडाव जो है वो बहुत अच्छे स्किलफुल पर्सन थे और उनका सर्जरी और मेडिसिन में उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाई करके आया था, उनको बहुत अच्छा नॉलेज था। इसलिए वो जो जनरल थे वो हमेशा डॉक्टर सडाव को अपने पास रखते थे। बेटल वार में, मतलब अमेरिका और जापान के बीच जब वार हो रहा था तो वहां पे उसको डॉक्टर सडाव को वो नहीं भेजते हैं।
एक दिन क्या होता है डॉक्टर सडाव और हाना जो है अपने घर के घर में जब रहते हैं उस समय समुद्र किनारे से समुद्र से किसी आदमी को वो लोग आते हुए देखते हैं। तो जब वो लोग समुद्र से किसी आदमी को आते हुए देखते हैं, तो दौड़ करके ये दोनों उसके पास जाके पानी से उसको खींच के बाहर निकालता है। तब ये दोनों देखते हैं, हाना और डॉक्टर सडाव देखते हैं कि वो जो आदमी है, उसको एक गोली लगा है और साथ ही साथ वो जो है, वो अमेरिकन सोल्जर का अमेरिकन नेवी का ड्रेस पहना हुआ है, टोपी पहना हुआ है और उसका जो कपड़ा है, यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है अमेरिकन नेवी। तो वो दोनों समझ जाता है कि ये जो है वो अमेरिकन सोल्जर है और चूंकि जापान और अमेरिका के बीच वर्ल्ड वार हो रहा है तो जरूर इसको वहां गोली लगा था, इस वजह से जो है वो अपना जान बचा करके वहां से भागा है। अब ये दोनों सोचता है कि इसका हम लोग क्या करेंगे। ये लोग सोचता है कि चलो इसको दोबारा वापस समुद्र में ही फेंक देते हैं, पानी में ही फेंक देते हैं, मरने के लिए छोड़ दो। लेकिन डॉक्टर सडाव क्योंकि वो एक डॉक्टर थे तो वो बहुत ही ज्यादा अंदर से मतलब उनको बुरा लगता है कि हम डॉक्टर हैं तो हम इसको मरने के लिए कैसे छोड़ देंगे। और ना चाहते हुए भी अपने देश के बारे में ना सोचते हुए, ये ना सोचते हुए कि ये एक एनिमी है, ये एक दुश्मन है, ये ना सोचते हुए भी डॉक्टर सडाव जो है उसको पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद दोनों डॉक्टर सडाव और हाना उसको लेकर के अपने घर लेकर के आते हैं। जबकि जैसे ही डॉक्टर सडाव उस अमेरिकन सोल्जर को अपने घर लेकर के आते हैं, तो जो भी सर्वेंट्स लोग होते हैं घर के, वो लोग को जब पता चलता है कि डॉक्टर सडा और हाना जो है एक अमेरिकन सोल्जर को अपने घर में लेकर के आए हैं, तो सारे सर्वेंट जो है उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, बोलते हैं कि इसको अगर आप लोग यहाँ रखिएगा और अगर हम लोगों का मतलब जापान के अगर पुलिस लोगों को पता चल गया कि हम लोगों ने एक वार ऑफ प्रिजनर यानी कि दूसरे देश के हम लोग का जो दुश्मन देश है उसका सिपाही को अपने घर में रखे हैं, तो हम लोगों को भी जेल हो जाएगा क्योंकि हम लोगों को भी देशद्रोही घोषित कर देगा। तो हम लोग जो है यहाँ नहीं रहेंगे, इसको यहाँ पे मत रखो। लेकिन डॉक्टर सडा और हाना जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि कैसे भी करके ये जो अमेरिकन सोल्जर है जिसका नाम है टॉम, जिसको गोली लगा है, कैसे भी करके इसका इलाज करेंगे और इसको ठीक करेंगे। उसके बाद सोचेंगे कि आगे इसका क्या करना है। लेकिन वो जो सर्वेंट होती है वो लोग मना कर देती है कि हम लोग आपका हम लोग आपका इसका इलाज करने में कोई भी हेल्प नहीं करेंगे, हम लोग आपके घर को छोड़ के जा रहे हैं। और सभी सर्वेंट जो है घर को छोड़ करके चले जाते हैं, सभी सर्वेंट घर को छोड़ के चले जाते हैं। तब डॉक्टर सडाव को भी फील होता है कि कहीं हम अपना, मेरी वाइफ का और डॉक्टर सडाव का दो और बच्चा हो चुका है, ठीक है। डॉक्टर सडाव बोलते हैं कि हम, मेरी वाइफ का, मेरे दो बच्चों का, हम सभी लोगों का जान हम खतरे में तो नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि अगर सच में अगर कमांडर को या तो फिर पुलिस वालों को पता चल गया कि हम एक अमेरिकन सोल्जर को अपने घर में रखे हैं तो हमको तो देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन ये ना चाहते हुए भी चूंकि वो अमेरिकन सोल्जर को गोली लगा है और वो एक डॉक्टर है, तो ना चाहते हुए भी वो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने इलाज को देता है कि नहीं चाहे कुछ भी हो, देश बाद में आएगा, बाकी चीज बाद में आएगा। अगर मेरे यहाँ कोई आदमी मर रहा है, हम डॉक्टर हैं, तो सबसे पहले हम इसका हिफाजत करेंगे, इसका जान बचाएंगे। इसके बाद जो हाना है, वो भी हाना जो है वो डॉक्टर सडाव के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाती है। हाना डॉक्टर सडाव का बहुत सपोर्ट करती है और हाना खुद नर्स का काम करती है, यानी कि हाना खुद ही जो है वो जाके गर्म पानी लेकर के आती है, टॉवेल लेकर के आती है और वो खुद ही जो अमेरिकन सोल्जर है उसका ब्लड को साफ करती है। अमेरिकन सोल्जर को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इससे हाना को भी ठीक नहीं लगता है और हाना ना चाहते हुए भी चुपचाप डॉक्टर सडाव का सब बात मानती है और चुपचाप उसको पानी से जो है वो साफ करता है। इसके बाद डॉक्टर सडाव जो है वो ब्लैक कपड़ा से यानी कि ब्लैक क्लॉथ से, काला कपड़ा से वो उसका जहाँ पे गोली लगा है वहाँ पे स्ट्रेचेज बांध देता है उसको। इसके बाद थोड़ा दिन के बाद जैसे-जैसे वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत जाता है, तब डॉक्टर सडाव और हाना सोचता है कि हम लोग इसका अब क्या करेंगे? उस समय टॉम उसको बोलता है कि अगर हम ठीक हो जाएँगे, तो क्या आप दोनों हमको फिर से पुलिस वालों के हवाले कर दोगे? तो डॉक्टर सडाव बोलता है कि अभी हम उस बारे में कुछ नहीं सोचे हैं, अभी बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, बाद में का बाद में सोचेंगे। इस समय उसके बाद जैसे ही ये डॉक्टर सडा उ पेशेंट का जैसे ही यानी टॉम का स्टिचेज़ खुलता है, तो डॉक्टर सजाओ जो है एक लेटर लिख के पुलिस वालों को भेज देता है, ऐसे-ऐसे बात है बोल के। उसी समय कुछ दिन के बाद क्या होता है, जो जर्नल होता है ना, उस जर्नल का एक ऑफिसर, एक जर्नल के तरफ से 2-3 आदमी डॉक्टर सडाव के घर में आते हैं। जैसे ही दरवाज़ा ठकठकाते हैं, हाना और डॉक्टर सडाव जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, हाना डर जाती है। हाना को ऐसा लगता है कि कहीं इन लोग को पता तो नहीं चल गया कि हम लोग के यहाँ अमेरिकन ऑफिसर, अमेरिकन सोल्जर है और कहीं हम लोग को ये लोग पकड़ के जेल में तो नहीं डाल देगा, ये वो लोग सोचता है।
उसी समय वो जो आदमी जो आए रहता है जर्नल की तरफ से, वो डॉक्टर सडाव को बोलता है कि चलिए, जर्नल को फिर से बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है, आपको बुलाए हैं, चलिए जाकर के उसका इलाज कीजिए। उसके बाद डॉक्टर सडाव अपना सारा मेडिकल किट लेकर के जाते हैं जर्नल के पास, जर्नल का इलाज करते हैं और उस समय वो जर्नल को बताते हैं कि देखिए ऐसे-ऐसे बात है, मेरे यहाँ जो है वो एक अमेरिकन सोल्जर है, हम उसको ला करके उसका ट्रीटमेंट किए थे, मेरे यहाँ अमेरिकन सोल्जर है, हम क्या करेंगे हमको बताइए। तब वो जर्नल जो है वो सेल्फिश होता है, वो डॉक्टर सडाव को बोलता है कि तुम ये बात किसी दूसरे को मत बताना, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी दूसरे आदमी को अगर ये बात पता चल गया कि तेरे यहाँ एक अमेरिकन सोल्जर है, तो पुलिस तो तुमको जेल में डाल देगा और अगर तुम जेल चला गया तो मेरा इलाज कौन करेगा? हमको जो दर्द होता है, हमको जो ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, मेरा इलाज कौन करेगा? इसलिए तुम ये बात किसी को मत बताना कि तेरे यहाँ अमेरिकन सोल्जर है। तुम एक काम करना, रात को उसका रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ देना। हम 4-5 प्राइवेट एसेसियंस यानी 5-6 प्राइवेट हथियारा टाइप का एसेसियंस को भेजेंगे। वो लोग जा करके उस अमेरिकन सोल्जर को मार देगा और उसका बॉडी को वहाँ से हटा देगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि कभी तेरे घर में कोई अमेरिकन सोल्जर आया भी था। ये बोलता है। इसके बाद डॉक्टर सडाव आ जाता है अपना घर, हाना को बताता है ऐसे-ऐसे बात। तो हाना उसको बोलती है, इसके बाद बोलती है कि ठीक है। रात में जो है वो लोग 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक वेट करता है, लेकिन जर्नल की तरफ से जो है वो ना तो कोई एसेसियंस आता है और ना तो कुछ और एक्शन होता है। अब ये जितना दिन अमेरिकन सोल्जर उसके घर में रहेगा, उतना ज़्यादा उसका रिस्क होगा। अब लास्ट में जब वो जर्नल जो है वो प्राइवेट एसेसियंस को नहीं भेजता है, तब फाइनली डॉक्टर सडाव और हाना डिसाइड करता है कि भाई देखो, हम लोग सबको बोल दिए, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिए, जर्नल को भी बता दिए, उधर से कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसको ज़्यादा दिन रखेंगे तो हम लोगों के लिए और मुसीबत है और अगर इसको हम लोग दोबारा पुलिस के हवाले कर देंगे, इसका मतलब है कि इसको मौत का कुआँ में डाल दिए। एक तो हम दोनों खुद इसका जान बचाए हैं और हम दोनों खुद इसको मरने के लिए दोबारा पुलिस के हवाले कर देंगे क्योंकि पुलिस तो इसको मार देगा। तो बोलता है कि एक काम करो, अगर इसका जान बचाए हैं तो एक काम करो, इसको यहाँ से भगवा दो, ठीक है? यानी यहाँ से इसको भगवा दो, यहाँ से इसको एस्केप करवा दो। अब वो लोग डिसाइड करता है, रात को डॉक्टर सडाव और हाना मिल करके क्या करते हैं, बोट, डॉक्टर सडाव अपना नाव उसको बोट देते हैं, खाने-पीने का कुछ सामान देते हैं, क्लॉथ्स कुछ कपड़ा देते हैं, साथ ही साथ उसको एक फ्लैश लाइट, एक टॉर्च देते हैं और बोलते हैं कि तुम इसको लो और लेने के बाद उस दूर सा उस आइलैंड में चले जाओ। उस आइलैंड में तुम जाओगे तो वहाँ पे कोरियन फिशिंग बोट वहाँ पे आता है। उसके बाद जब वो तुमको वहाँ पे आएगा तो कोरियन फिशिंग बोट में तुम बैठ करके तुम अमेरिका वापस जा सकते हो। और बोलता है कि अगर तुम जब उस आइलैंड में जाकर के रहोगे तो वहाँ तुम किसी तरीके का आग-वाग मत जलाना। हो सकता है कोरियन फिशिंग बोट आने में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का भी समय लग जाए। इस बीच अगर तुमको किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ा, जैसे तुमको अगर खाने का ज़रूरत पड़ा या तुमको कोई मुसीबत आया, अगर तुम्हारा खाना खत्म हो गया, तो तुम रात में 2 बार फ्लैश लाइट जला देना। कितना बार? 2 बार। 2 बार जब तुम फ्लैश लाइट जला देगा, तो हम समझ जाएँगे कि तुमको किसी मदद का ज़रूरत है और हम तुमको यहाँ से मदद भिजवा देंगे। ऐसे करके जो है वो उसको सारा सामान दे करके, बोट दे के, खाने का सामान, कपड़ा, फ्लैश लाइट दे करके वहाँ से उसको फाइनली भगवा देता है। जैसे उसको भगवाता है तो हाना उसको बोलती है कि सडाओ, हम दोनों दूसरे जापानियों से अलग क्यों हैं? क्योंकि हम दोनों की जगह अगर कोई और होता तो वो तो इसको मरने के लिए छोड़ देता या पुलिस के हवाले कर देता। लेकिन हम दोनों उतना उतना मुसीबत सहे, उतना मतलब अपने देश के अगेंस्ट जा कर के एक वार दे जिस कंट्री से हमारा दुश्मन है, उस कंट्री के सोल्जर को हम दोनों बचाएँ, हम दोनों दूसरों से अलग क्यों हैं? फिर उसके बाद धीरे-धीरे और समय बीतता है, जैसे-जैसे उसके सर्वेंट लोग जो काम छोड़ के जाए रहते हैं, वो सर्वेंट लोग वापस काम पे आ जाते हैं, ठीक है? इस तरीके से जो है इस स्टोरी में बताया गया है कि किस तरीके से एक सिंसियर डॉक्टर अपने दुश्मन कंट्री का सिपाही होने के बावजूद उसको वो बचाता है और वो इंसानियत को सबसे पहला लगता है, अपना जो एज़ अ डॉक्टर उसका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को वो सबसे आगे रखता है। इस तरीके से इस स्टोरी में बताया गया है। ठीक है? आया समझ में? आई होप आपको हम इस स्टोरी का मोटा-मोटा चीज़ समझा दिए। फिर भी अगर आपको मन करता है कि नहीं सर थोड़ा-सा और डिटेल जानना है, तो यूट्यूब में आप इसके ऊपर कोई वीडियो देख लेना, उसमें से आपको और ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी हम जो चीज़ बताएँ, उसी से आपका ऑब्जेक्टिव, उसी से आपका सब्जेक्टिव सब चीज़ क्लियर होगा। ठीक? चलो अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चलो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द एनिमी? द एनिमी स्टोरी के ऑथर कौन है? ऑथर हैं पर्ल एस बग।
सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड डॉक्टर सडाव ट्रीट द सोल्जर व्हेन ही नो फ्रॉम एन एनिमी नेशन? जब डॉक्टर सडाव को यह पता चला कि वो जो सोल्जर है वो उसके दुश्मन देश का है, यानी अमेरिका का है, वो दुश्मन देश का है, फिर भी वो उसका मदद क्यों किया, उसका जान क्यों बचाया? ही वाज ए डॉक्टर, क्योंकि वह एक डॉक्टर थे। इट वाज अगेंस्ट हिज प्रोफेशन एथिक्स, क्योंकि वो उनके प्रोफेशन के जो एथिक्स है उनके अगेंस्ट था। एज ए डॉक्टर ही कुड नॉट लेट एनीवन डाई, और वो एक डॉक्टर थे इसलिए वो किसी को भी मरता हुआ नहीं छोड़ सकते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हु वाज डॉक्टर सडाव? डॉक्टर सडाव कौन थे? तो डॉक्टर सडाव एक जापानीज डॉक्टर थे। डॉक्टर सडाव क्या थे? एक जापानीज डॉक्टर थे। आगे, हाउ डिड हाना हेल्प डॉक्टर सडाव? यानी जो हाना, जो डॉक्टर सडाव की मिसेस थी, उनकी वाइफ थी, वो किस तरीके से डॉक्टर सडाव का मदद कर रही थी? तो हाना जो है नर्स का सारा काम कर रही थी, बाय वर्किंग एज ए नर्स, नर्स के रूप में सारा काम कर रही थी। वो उसको साफ कर रही थी, उसको बैंडेज लगा रही थी, उसका ब्लड साफ कर रही थी, ये सब। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हाई डिड द जर्नल नोट पास ऑर्डर टू अरेस्ट डॉक्टर सडाव फॉर गिविंग शेल्टर टू ए व्हाइट मैन? व्हाइट मैन का मतलब होता है अमेरिकन सोल्जर। जब जर्नल को डॉक्टर सडाव बताता है कि अमेरिकन सोल्जर मेरे घर में है, तो उस समय जो डॉक्टर सडाव को जो जर्नल है वो डॉक्टर सडाव को अरेस्ट क्यों नहीं करवाते हैं? तो बताए थे ना भाई, जर्नल वाज इल एंड नीड सडाव सर्विस, क्योंकि डॉक्टर, वो जो जर्नल थे वो बीमार थे और वो चाहते थे कि डॉक्टर सडाव उसका इलाज करे, क्योंकि अगर डॉक्टर सडाव जेल चले गए तो फिर उसका इलाज कौन करेगा, इसलिए। ठीक, आगे, वाई डिड हाना वॉश द वॉन्डेड मैन हरसेल्फ? जो हाना थी वो व्हाइट मैन का मतलब, वॉन्डेड मैन का मतलब होता है टॉम, वो अमेरिकन सोल्जर, उस अमेरिकन सोल्जर को खुद से वो साफ क्यों कर रही थी, उसका घाव क्यों पहुंच रही थी? बिकॉज सी वांटेड टू सर्व हिम, क्योंकि वो उसको सेवा करना चाहती थी? नहीं, बिकॉज व्हेन सी वाज इन अमेरिका द लेडी हैड नर्स्ड हर, नहीं ये भी नहीं, बिकॉज हर सर्वेंट्स रिफ्यूज टू हेल्प एन अमेरिकन एनिमी सोल्जर। हाँ, क्योंकि पहले उनकी जो वाइफ होती है ना, वो उनकी वाइफ हाँ ना, उनके सर्वेंट यूमी को बोलती है कि तुम इसका मतलब इसका इसका घाव साफ करो, इसका ब्लड साफ करो। तो यूमी मना कर देती है, बोलती है कि नहीं, ये दुश्मन है, हम इसका साफ नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं घर से। तब हाना जो है वो लास्ट में, जब हाना से उसका दर्द नहीं देखा जाता है, तब हाना उसका ब्लड साफ करती है। वाई डिड द सर्वेंट रिफ्यूज टू हिम? यानी सर्वेंट्स लोग जो हैं वो उसका हेल्प करने से मना क्यों कर देती है? बिकॉज दे वेयर पेट्रियट्स एंड हेटेड अमेरिकन्स। ठीक है, क्योंकि वो आउट ऑफ द, एक मिनट रुको, ऑप्शन ए, आउट ऑफ फियर ऑफ शेल्टरिंग एन एनिमी, हाँ सही बात है। बिकॉज ऑफ सुपरस्टिशियस, बिल्कुल सही बात है। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि वो लोग एक अमेरिकन सोल्जर को अपने घर में रखे थे। हाउ डिड डॉक्टर एंश्योर दैट द अमेरिकन सोल्जर हैड रीच द आइलैंड सेफ्टी? डॉक्टर सडाव को कैसे कंफर्म होता है कि वो जो सोल्जर है यानी टॉम जो है वो सही सलामत यहाँ से चला गया? जब डॉक्टर सडाव उसको बोलता है ना कि तुम उस आइलैंड में जाओ, अगर तुमको कुछ जरूरत होगा तो तुम फ्लैश लाइट हमको जला देना। डॉक्टर सडाव कुछ दिन वेट करता है, वेट करने के बाद भी जब उधर से कोई फ्लैश लाइट नहीं जलता है, कुछ सिग्नल नहीं आता है, तो डॉक्टर सडाव समझ जाता है कि ये इसको जरूर कोरियन फिशिंग बोट मिल गया था और उस बोट में बैठ के वो वापस जा चुका है। ठीक है, उससे वो कंफर्म हो जाता है बाय बाय सीइंग नो सिग्नल ऑफ फ्लैश लाइट, और उसको जब फ्लैश लाइट का कोई सिग्नल नहीं दिखता है तो वो समझ जाता है कि वो सही सलामत अपना देश जा चुका है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाई डिड सडाव मेरी ए जापानीज गर्ल? यानी कि डॉक्टर सडाव जो हाना से शादी किए थे और हाना एक जापानीज गर्ल थी, क्यों डॉक्टर सडाव जापानीज लड़की से शादी करना चाहती थी? बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू अपसेट हिज फादर, क्योंकि वो अपने फादर को निराश करना नहीं चाहते थे। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज सडाउस फादर? डॉक्टर सडाव के फादर किस तरीके के पर्सन थे? ए ट्रू पेट्रियट एंड ट्रेडिशनल पर्सन। ठीक है, यानी पेट्रियट का मतलब समझ लो ना, अपने धर्म के बारे में सोचने वाला, अपने कल्चर के बारे में सोचने वाला। ठीक है, ऐसे पर्सन थे, अपने देश के बारे में सोचने वाला। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाई डिड द मैसेंजर विजिट डॉक्टर?
मैसेंजर का मतलब वो जो स्टोरी में सुनाए थे ना, जनरल अपने सिपाही लोग को नहीं भेजता है, जाओ जा करके डॉक्टर सडाव को लेकर के आओ, मेरा तबीयत खराब हो रहा है। तो वही क्यों आए थे वो लोग डॉक्टर सडाव के पास, वो आए थे टू इन्फॉर्म अबाउट द जर्नल पेन्स, वो लोग बताने आए थे कि जर्नल को जो है वो फिर से दर्द उड़ गया है, आप हम लोग के साथ चलिए और उसका ट्रीटमेंट कीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंग द मैसेंजर व्हाट वाज हानाज रिएक्शन। जब जैसे ही दरवाजा खोल के जब हाना मैसेंजर्स को देखती है तो हाना क्या होती है, सी गॉट फ्राइटेड, सी थॉट ही हैड कम टू अरेस्ट हर हस्बैंड, सी कुड नॉट ब्रेथ, सी थॉट ही हैड कम टू अरेस्ट ही हर हस्बैंड, उसको लगता है कि जरूर ये डॉक्टर सडाव को अरेस्ट करने आए होंगे। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज जर्नल, जर्नल किस तरीके के पर्सन थे, जर्नल एक सेल्फिश पर्सन थे। क्या पर्सन थे, सेल्फिश। क्यों, क्योंकि वो ये जानते हुए भी कि डॉक्टर सडाव के घर में एनिमी है, ये जानते हुए भी वो डॉक्टर सडाव मतलब उस एनिमी को नहीं पकड़वाते हैं। और जब स्टोरी के एंड में जब डॉक्टर सडाव दोबारा उसके यहाँ जाके बोलता है ना कि वो अमेरिकन सोल्जर भाग गया, तो वो जर्नल और बोलता है कि अरे मेरा तबीयत खराब था, हम तो भेजना ही भूल गए सिपाही लोग को तुम्हारे यहाँ, एक काम करो तुम ये बात किसी को मत बताना कि तेरे घर में कोई अमेरिकन सोल्जर आया था, हम भी किसी को नहीं बताएंगे कि कोई अमेरिकन सोल्जर तेरे घर में था। ठीक है, इस तरीके से जो है वो एक सेल्फिश पर्सन थे, वो अपने बारे में सोचते थे। आगे, हाउ डिड डॉक्टर गेट राइड ऑफ अमेरिकन सोल्जर, डॉक्टर सडाव जो है वो किस तरीके से अमेरिकन सोल्जर को भागने में मदद किए थे, मदद किस तरीके से किए थे, बाय गिविंग हिम फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथ्स, वो उसको खाना और कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा दिए, बाय गिविंग हिम फ्लैश लाइट टू यूज इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, सही बात है, अगर उसको कोई दिक्कत हो तो वो फ्लैश लाइट से सिग्नल भेज दे, बाय आस्किंग हिम टू रो टू द आइलैंड वेयर द शिप ऑफ अदर नेशन पास्ट, वो बोला था कि उस आइलैंड में जाओ, वहां से कोरिया शिप आएगा उसमें बैठ के चले जाना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। वाई वाज डॉक्टर सडाव नोट सेंट टू द बेटल फील्ड, डॉक्टर सडाव को युद्ध के मैदान में क्यों नहीं भेजा जाता था, इसलिए क्योंकि जो जर्नल थे वो चाहते थे कि डॉक्टर सडाव उनका ट्रीटमेंट करने के लिए यहीं रहे। ठीक है, बिकॉज ही हैड नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रीटिंग सोल्जर, गलत बात है, ही डिड नॉट लव हिज कंट्री, गलत बात है, ही वाज सपोज टू ऑफर हिज सर्विस टू द जर्नल हु वाज इन पेन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया है, व्हाट डिड डॉक्टर सडाव गिव हिज फ्लैशलाइट टू द एनिमी, डॉक्टर सडाव फ्लैशलाइट एनिमी को क्यों दिया था, क्योंकि वो बोला था कि अगर तुमको किसी तरीके का कोई दिक्कत होगा तो तुम फ्लैशलाइट बना जला देना, सो दैट ही कुड सेंड हिम सिग्नल इन केस ऑफ एनी डिस्ट्रेस, अगर उसको कोई दिक्कत हो कुछ जरूरत हो तो एक सिग्नल जला करके उसको सिग्नल दे दे कि खाना पीना घट गया है, इस तरीके का। ठीक है, आगे, व्हाट वाज जर्नल्स प्लान फॉर अमेरिकन सोल्जर, जब डॉक्टर सडाव जर्नल को बताता है सारा बात, तो वो जो जर्नल होता है उसका क्या प्लान बताता है, कि बोलता है कि हम एसेसियंस को भेजेंगे तुम्हारा घर, वो लोग जाकर के उसको मार देगा, टेंशन नहीं लो। ही प्लेन्ड he planned to get him associated by some private association. Why did the servants leave Dr. Sadav's house? Dr. Sadav के घर उनके सर्वेंट लोगों ने छोड़ के क्यों चला गया? Because he was wounded. वो डर गए थे। Because he was not a patriot. Because he had shelter an enemy soldier. हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने घर पे एक अमेरिकन सोल्जर, एक दुश्मन सोल्जर को अपने घर में रखा था, इसलिए। नेक्स्ट बोला गया है, वेयर डिड डॉक्टर सडाव फाइंड द अमेरिकन सोल्जर, डॉक्टर सडाव को अमेरिकन सोल्जर कहाँ मिला, इन द पार्क, क्या पार्क में मिला, नहीं गुरुजी पार्क में नहीं, इन द बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान में मिला, नहीं सर, आउटसाइड हिज होम, अपने घर के बाहर मिला, हाँ अपने घर के बाहर मिला था, सी नंबर राइट आंसर। व्हाट कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया डिस्टर्ब सडाव, कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब होता है कौन सा विचार, डॉक्टर सडाव एक बार सोचा था कि यार इसको पानी में फेंक दे, मरे तो मरने दो, फिर कौन सा आइडिया उसको वो ट्रिगर किया कि नहीं यार हम तो एक डॉक्टर हैं, वो था बीइंग ए डॉक्टर एंड पेट्रोइट, क्योंकि वो एक डॉक्टर है, ठीक है, क्या है, एक डॉक्टर है, बीइंग ए डॉक्टर, हाँ एक डॉक्टर है। ठीक, आगे नेक्स्ट बोल रहा है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज डॉक्टर सडाव, डॉक्टर सडाव किस तरीके के पर्सन थे, एन एक्सीलेंट डॉक्टर, बहुत ही एक्सीलेंट डॉक्टर थे, सही बात है, ए
ए कंपनसिनेंट ह्यूमन बींग्स, बहुत अच्छे ह्यूमन बींग्स थे, सही बात है। सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, सही बात है, इनमें से सभी। ठीक है, देखो सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्यों होगा? भले ही वो अमेरिकन सोल्जर को यानी दुश्मन को अपने घर में रखा, लेकिन उसके बारे में पुलिस को भी तो बताया, उसके बारे में जर्नल को भी तो बताया था। ठीक है, इसलिए आगे नेक्स्ट बोल रहा है वाई डिड सडाव गो टू अमेरिका? डॉक्टर सडाव अमेरिका क्यों गया था? टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन विच वाज हिज फादर्स विश, क्योंकि उनके फादर ये चाहते थे कि वो जा करके सर्जरी और मेडिसिन का पढ़ाई करे। बोला गया है व्हाट डिड डॉक्टर सडाव गिव टू द सोल्जर? डॉक्टर सडाव ने उसको क्या दिया था? हिज बोट, अपना एक नाव दिया, सही बात है। फूड टू ईट, खाने पीने का कुछ सामान दिया, सही बात है। कुछ क्लोथ्स और कुछ फ्लैश लाइट्स दिया, बिल्कुल। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द बैकड्रॉप ऑफ द स्टोरी? ये स्टोरी का बैकड्रॉप मतलब किसके इर्द गिर्द स्टोरी घूमा है? तो ये स्टोरी घूमा है आपका वर्ल्ड वार 2 के इर्द गिर्द। आगे वेयर डिड डॉक्टर सडाव मीट हाना? डॉक्टर सडाव हाना से कहाँ मिले थी? तो डॉक्टर सडाव जो है वो हाना से प्रोफेसर सरली के घर में मिली थी। कहाँ मिले थे? प्रोफेसर सरली के घर में मिले थे। ठीक, आगे एट वाट एज डिड डॉक्टर सडाव गो टू अमेरिका? किस उम्र में डॉक्टर सडाव अमेरिका गए थे? 22 साल। 22 साल की उम्र में गए थे और 30 साल की उम्र में वापस आ गए थे। आगे नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन पे एट व्हाट एज डिड ही कम्स बैक टू जापान? जापान वो वापस किस एज में आ गए थे? 30 साल के एज में आ गए थे। हाउ मेनी चिल्ड्रेन डॉक्टर सडाव हैव? डॉक्टर सडाव के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। ठीक है, 2 बच्चे थे और उनके बच्चों के ही रूम में उस अमेरिकन सोल्जर को रखा था। व्हेन डिड वाज ए बोला गया व्हेन सडाव वाज ए स्टूडेंट? जब डॉक्टर सडाव एक स्टूडेंट थे। द अमेरिकन अपार्टमेंट मैनेजर हेड, वो जो अब एक बार वहां उनका तबीयत खराब हो जाता है तो नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा, तो उसका वो मदद करते हैं। प्रिजनर वाज फोर्स्ड टू ड्रेस्ड अप इन, वो जो प्रिजनर का मतलब होता है कैदी, प्रिजनर का मतलब कैदी यानी कि टॉम अमेरिकन सोल्जर, वो किस चीज से अपने आप को ड्रेस करने के लिए बोलता है? वो ड्रेस करने बोलता है उसको जापानीज क्लोथ से, कि तुम हमको जापानीज क्लोथ से ड्रेस कर दो कि अगर कोई आदमी आए तो उसको पता ना चल पाए कि हम अमेरिकन हैं। आगे आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे डॉक्टर सडाव व्रेव्ड ए डॉट अराउंड डैश अराउंड द सोल्जर्स ब्लडेड हेड, यानी उसको जो ब्लड से खून आ रहा था उसको वो किस चीज से बांध देता है? ब्लैक क्लॉथ से। किस चीज से? ब्लैक क्लॉथ से उसको वो बांध देता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे इफ फूड रन शॉर्ट, अगर खाना पीने का सामान खत्म हो जाए, द लिटिल प्रिजनर वाज इंस्ट्रक्टेड टू फ्लैश द लाइट, कितनी बार बोला था लाइट जला लेने के लिए? ट्विंस, 2 बार। कितने बार? 2 बार बोला था कि अगर तुम्हारे पास खाने पीने का सामान खत्म हो जाएगा तो 2 बार फ्लैश लाइट जला देना। आगे व्हेन द एसेसियन डिड नॉट कम सडाउ डिसाइडेड टू, जब कुछ दिन वेट करने के बाद भी एसेसियंस यानी जो जर्नल था वो अपने सिपाही को नहीं भेजता है, तो डॉक्टर सडाव क्या डिसाइड करता है? डॉक्टर सडाव डिसाइड करता है कि भाई अब इसको यहाँ से भगवा दो। ठीक है, इसको क्या करो? भगवा दो। किल द प्रिजनर हिमसेल्फ, क्या डॉक्टर सडाव बोलता है कि हम इसको खुद मार देंगे? नहीं भाई, गलत बात है। हेल्प द प्रिजनर टू एस्केप, वो बोलता है कि चलो अब इसको यहाँ से भगाने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, वो बोलता है कि चलो यार अब जो होगा होगा, इसको भगाओ यहाँ से। बोला गया है द ओनली रीजन द जर्नल वांटेड सडाव टू ऑपरेट ऑन हिम वाज, एक रीजन था जिसके वजह से जो जर्नल था वो यही चाहता था कि डॉक्टर सडाव ही इसका इलाज करे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सडाव का बहुत अच्छा स्किल था। ठीक है, बहुत अच्छा सर्जरी में स्किल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा है कई बार। वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, हम सभी दूसरे जापानियों से अलग क्यों हैं? दिस वाज सेड बाय, ये हाना बोलती है। कौन बोलती है? हाना बोलती है डॉक्टर सडाव को कि हम दोनों दूसरा जापानियों से अलग क्यों है, क्योंकि हम दोनों की जगह अगर कोई और होता तो ये तो इसको मरने के लिए छोड़ देता, हम दोनों इसको क्यों बचाएं, हम दोनों इसको इतना इतना रिस्क लेकर के क्यों रखे? ठीक है, हम दोनों दूसरे जापानियों से अलग क्यों है हम दोनों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है द डे सडाव रिमूव्ड हिज स्टीचेस फ्रॉम द सोल्जर, जिस दिन डॉक्टर सडाव उसका स्टीचेस
उस अमेरिकन सोल्जर के से हटाया था, वो क्या किया, ही कॉल्ड द पुलिस, ठीक है, पुलिस को वो इन्फॉर्म कर दिया था। आगे लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, ऑल द सर्वेंट इन सडाउस हाउस होल्ड, यानी डॉक्टर सडाउ के घर के सभी नौकर लोग क्या किए, वांटेड हिम टू लेट द सोल्जर डाई, वो चाहते थे कि इसको मरने के लिए छोड़ दो, इसका इलाज आप मत करो, ठीक है, इलाज मत करो। चलो हो गया इतना एमसीक्यू, अगर आप कर लोगे तो इस चैप्टर से इससे ज्यादा और एमसीक्यू करने का जरूरत आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, एमसीक्यू हो गया। अब हम लोग इसका मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं, ठीक, चलो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्या है, राइट द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर सडाव एज डिप्लिक्टेड इन द स्टोरी, यानी इस स्टोरी में डॉक्टर सडाव के बारे में जो बताया गया है, डॉक्टर सडाव के कैरेक्टर लिखो, VVI है, हमको लगता है स्केच द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर सडाव में भी इस साल पूछ देगा, ठीक है, तो ये डॉक्टर सडाव के बारे में सब चीज हम यहाँ पे डिटेल्ड में लिख दिए हैं, जो जो हम स्टोरी में सुना है सब चीज लिखे यहाँ पे। डॉक्टर सडाव होकी वाज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फादर, his education was in father's only concern, for this reason he had been sent to America at the age of 22 to study surgery and medicine. He married Hannah in America when he became sure she was Japanese, जब उसको ये पता चल गया कि हाना जापानी है तब वो हाना से शादी किया। तो इस तरीके से यहाँ जो है डॉक्टर सडाव के कैरेक्टर के बारे में लिखे हैं, एक बार इस कैरेक्टर को अच्छा से पढ़ लेना। अगर आपको लगता है कि सर हम जो लिखवाए हैं ये चीज बहुत लंबा है, सर आप जो लिखवाए हैं ये चीज शायद याद ना हो, कोई बात नहीं, अगर आप अपने से पॉइंट लिख के याद कर सकते हो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम इसका स्क्रीनशॉट दिखा दे रहे हैं, आप अगर पढ़ना चाहो तो यू कैन रीड इट, पढ़ सकते हैं आप इसको, ठीक है, हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोला गया है कि हाउ एंड व्हाई डॉक्टर सडाव हेल्प द अमेरिकन प्रिजनर टू एस्केप, क्यों और कैसे डॉक्टर सडाव ने अमेरिकन सोल्जर को एस्केप मतलब होता है भागने में, एस्केप मतलब भागने में किस तरह से मदद किया, तो बताए थे ना, वो क्या करता है, उसको अपना बोट देता है, कुछ खाने पीने का सामान देता है, पानी देता है, कपड़ा देता है, लाइट्स देता है और बोलता है कि वहां जाओ, वहां जाने के बाद अगर तुमको किसी तरीके का कोई डिस्ट्रेस हो, कोई प्रॉब्लम हो तो तुम हमको फ्लैश लाइट जला करके बता देना। वहां पे कोरियन फिशिंग बोट आता है, अब चाहे तो कोरियन फिशिंग बोट से तुम चले जाना, इस तरीके से जो है वो उसको भागने में क्या करता है, मदद करता है। और डॉक्टर सडाव जब उसको भागने में मदद करता है तो उसके बाद डॉक्टर सडाव को किसी तरीके का कोई गिल्टी फील नहीं होता है, उल्टा उसको अच्छा लगता है कि चलो वो एक आदमी का जान बचाया और उसको वहां से भागने में मदद किया, ठीक है, इस तरीके से डॉक्टर सडाव उसका हेल्प करता है, भी आई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा, अच्छा से एक बार पढ़ लेना, बहुत इजी इजी सेंटेंस लिखवाए हैं, बहुत इजी इजी चीजें लिखवाए और मेन मेन चीज लिखवाए हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा आप इतना लिख दिए तो 5 में 5 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा हाना के बारे में कैरेक्टर हो जाए, हाना के बारे में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, देखो स्टोरी में पूछे हैं स्केच द कैरेक्टर ऑफ हाना, हाना का कैरेक्टर के बारे में पूछा गया है, तो हाना के बारे में भी हम बताएं ना, जापानीज थी, वो डॉक्टर सडाव का बहुत ज्यादा हेल्प करती थी, डॉक्टर सडाव को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पसंद करती थी, उसका रिस्पेक्ट करती थी और उसका हर बात बिना उसका बात सबको वो बिना काटे चुपचाप बिना किसी मतलब कि बिना किसी तर्क वितर्क किए मानती थी। इवन डॉक्टर सडाव जब उस अमेरिकन सोल्जर को अपने घर लाया था, ये जानते हुए भी कि ये दुश्मन है, ये मेरे पति के लिए, मेरे लिए, हमारे बच्चे के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन ये जानते हुए भी वो डॉक्टर सडाव को ना कुछ बोलती है, ना डॉक्टर सडाव के अगेंस्ट जाती है, बल्कि इन सारे चीजों में वो डॉक्टर सडाव का एज ए नर्स बन के हेल्प करती है और उसका हर बात अच्छा से मानती है। तो इस तरीके से हाना का जो है यहाँ पे कैरेक्टर हम लिखे हैं, अगर आप चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हो, अगर मेरा कैरेक्टर ये लिखा हुआ आपको याद हो गया तो ओके, नहीं याद होता है तो आप अपने से भी इसका कैरेक्टर को कर सकते हो, लेकिन 3 ही इस स्टोरी से मेन कैरेक्टर निकलेगा। सबसे पहला स्टोरी वो डॉक्टर सडाव का कैरेक्टर, दूसरा डॉक्टर हाना का कैरेक्टर और तीसरा डॉक्टर सडाव उसका किस तरीके से भागने में मदद किया। हाँ, एक क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वो जो डॉक्टर सडाव जो है वो अमेरिकन सोल्जर का किस तरीके से ट्रीटमेंट किया, किस तरीके से ट्रीटमेंट किया और उसके बाद किस तरीके से उसको वो भागने में मदद किया, ये दोनों भी पूछ सकता है एक ही क्वेश्चन के अंदर, कि किस तरीके से डॉक्टर सडाव उसका ट्रीटमेंट किया और उसको भागने में किस तरीके से उसका मदद किया, ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन अगर आप चाहे
तो कर लेना, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, बस हो गया इस चैप्टर में, इससे ज्यादा कुछ और मत पढ़ना। ठीक है, बस इसके बाद दो और स्टोरी बचा है हम लोगों के पास, पहला ऑन द फेस ऑफ इट और दूसरा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इतना कर लेने के बाद हम लोगों का पूरा विस्तास बुक भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक हम और वीडियो लाएंगे जिसमें एडवांस राइटिंग स्किल्स का एमसीक्यू बताएंगे, यानी अब 3 वीडियोस आएगा और 3 वीडियो के अंदर पूरा का पूरा 100% इंग्लिश खत्म हो गया। बस इसके बाद मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, मेरा मैराथन का क्लास, इतना कर लेना। इतना कर लेते ही 100% मार्क्स आपका इंग्लिश में सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।